आए दिन अंतरिक्ष में वैज्ञानिक नए नए ग्रहों की तलाश में लगे रहते हैं। वैसे तो अंतरिक्ष में अब तक 30,000 से भी ज़्यादा ग्रहों की खोज हो चुकी है, लेकिन उन ग्रहों में से बहुत ही कम ग्रह ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के आकार के हो। अगर आपको याद होगा तो मैंने इससे पहले हाल ही में खोजी गए ग्रह K2-18b के बारे में एक वीडियो बनाया था, जो कि एक पृथ्वी के आकार का ही ग्रह है। खैर, अगर आप उस ग्रह के बारे में और जानना चाहते हो तो K2-18b के ऊपर आधारित उस वीडियो को देख सकते हैं। परंतु यहाँ पर आज हम लोग एक पृथ्वी के आकार के नए ग्रह के बारे में बात करेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के आकार का खोजा गया ये नया ग्रह मंगल के बाद अंतरिक्ष में इंसानों का दूसरा घर बन सकता है। अब तक के तथ्यों के अनुसार इस ग्रह पर जीवन के पनपने की कई संभावनाएं हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस नए ग्रह का नाम क्या है और इसके ऊपर आखिर कैसे जीवन के पनपने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आगे इस वीडियो में आपको इन्हीं मौलिक सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आगे देखते रहिएगा। हाल ही में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के कुछ वैज्ञानिक ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में मौजूद नए नए ग्रहों की खोज करने में व्यस्त थे। तभी उन्हीं वैज्ञानिकों के दल में से एक वैज्ञानिक को सूरज की भांति ही एक नया सितारा दिखाई पड़ा। ये सितारा कुछ हद तक सूर्य जैसा प्रतीत होता था और इसे TESS के द्वारा खोजे जाने के कारण इसका नाम TESS ऑफ इंटरेस्ट नंबर 700 यानी TOI 700 पड़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस सितारे TOI 700 के पास भी हमारे सोलर सिस्टम की भांति ही अपना एक खुद का सोलर सिस्टम है, जहां पर इसके चारों तरफ TOI 700b, TOI 700c और TOI 700d नाम के 3 ग्रह एक निर्दिष्ट कक्षा में चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा टेलीस्कोप से ये भी पता चला है कि TOI 700d के नाम के ग्रह पर तरल रूप में पानी मौजूद हो सकता है, जो कि उस ग्रह पर जीवन के होने का सबसे पहला और मूल सबूत है। खैर, ये सोलर सिस्टम हमारी पृथ्वी से लगभग 100 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और TOI 700 सितारा सूर्य से थोड़ा छोटा और कम चमकीला है, जो कि इसके चारों तरफ मौजूद ग्रहों में इंसानों के रहने लायक वातावरण को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इस सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे प्रमुख ग्रह है TOI 700d, जो कि शायद इंसानों के लिए दूसरा घर बन सकता है। दोस्तों, इस ग्रह का पृथ्वी के आकार का होना और इसके ऊपर मौजूद वातावरण यहाँ जीवन के पनपने के पूरे संकेत भी देता है। अब नए नए खोजे गए इस ग्रह के बारे में एक सवाल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है और वह सवाल ये है कि क्या सच में TOI 700d पर जीवन संभव है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस सवाल के जवाब को ढूंढते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि TOI 700d ग्रह सिर्फ 37 डेज में अपने सितारे के चारों तरफ एक पूरा चक्कर काट लेता है, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये ग्रह अपने सितारे के बहुत ही ज़्यादा पास मौजूद है। इसके अलावा
पृथ्वी के मुकाबले ये ग्रह थोड़ी ज़्यादा रोशनी अपनी सितारे से पाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस ग्रह के ऊपर तरल रूप में पानी मौजूद है, जो कि एक एक्सोप्लैनेट में दिखना बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ बात है। इसके अलावा इस ग्रह पर मौजूद वायुमंडल लगभग पृथ्वी के समान ही है। इस ग्रह के वायुमंडल में 71% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी बचा 8% मीथेन और अन्य प्रकार की गैस है। यहाँ पर एक और बात के ऊपर गौर करना ज़रूर है कि इस ग्रह का वायुमंडल बहुत ही ज़्यादा पुराना है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस ग्रह का वायुमंडल लगभग 2.7 बिलियन ईयर्स पुराना है। वैसे आप यहाँ पर पूछोगे कि आखिर वायुमंडल के पुराने होने से क्या फ़ायदा? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जिस ग्रह पर जितना पुराना वायुमंडल मौजूद होगा, उस ग्रह का वायुमंडल उतना ही ज़्यादा संतुलित होगा। आपको अगर पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का वायुमंडल 5 बिलियन ईयर्स पुराना है और वहीं मंगल का वायुमंडल लगभग 3.5 बिलियन ईयर पुराना है। तो आपको अभी पता ही चल गया होगा कि नए तारे पर खोजा गया ये ग्रह TOI 700D पर जीवन अवश्य ही संभव हो सकता है। TOI 700D के ऊपर हाल ही में एक बहुत ही गजब का शोध किया गया। कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद ग्रीन हाउस गैसों को आधार बनाते हुए TOI 700D पर मौजूद जलवायु को लेकर एक काल्पनिक सिद्धांत को प्रकाशित किया। इस सिद्धांत के आधार पर ये पता चला कि इस ग्रह के एक बहुत ही छोटे से हिस्से में इंसानों के लिए रहने लायक जगह बन सकती है। इस जगह पर पानी भी मौजूद है, लेकिन गौरतलब की बात यह है कि ज़्यादातर जगहों पर पानी जमी हुई अवस्था में है और अगर हम ग्रीन हाउस गैस के जरिए इस ग्रह के वायुमंडल को गर्म भी कर देते हैं तो भी शायद ही जमे हुए पानी को बहुत ही छोटी सी मात्रा में तरल अवस्था में परिवर्तित कर सकें। वैसे में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस ग्रह के ऊपर कई कई जगह में तरल पानी भी मौजूद है, लेकिन ये पानी इंसानों के जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों, हमारे खुद के ग्रह यानी पृथ्वी में भी एक जमा हुआ समुंदर है, जो कि हूबहू TOI 700D के वायुमंडल को दर्शाता है। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस ग्रह पर मौजूद मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर पृथ्वी के भांति पानी की भाप को भी बनाते हैं, जो कि जीवन जीने के लिए सहायक है। इसके अलावा अगर हम आज की तकनीक से देखें तो पृथ्वी से TOI 700D तक पहुंचने के लिए हमें लगभग 220,000 ईयर्स लग जाएंगे, जो कि शायद ही संभव है। लेकिन हाँ, इतना कहना हम लोग कह सकते हैं कि भविष्य में अगर हम और भी ज़्यादा आधुनिक तकनीक को लेकर आते हैं और इस ग्रह के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं तो शायद हम लोग यहाँ तक पहुंच भी जाएं। सो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।